नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल मुंबई में मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान की खबरों को लेकर है, क्योंकि बीएमसी के नतीजे आए 4 दिन हो गए। नतीजों में बीजेपी शिवसेना की महायुति को साधारण बहुमत से 4 ज्यादा सीटें मिल गई है। लेकिन जिस शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, खुद एकनाथ शिंदे जिसमें डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपने पार्षदों को होटल में रख दिया है, क्योंकि जब तक शिवसेना के जीते हुए पार्षदों का ग्रुप रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनके डिफेक्शन यानी पाला बदलने का खतरा बना हुआ है, यानी अपनी ही सरकार राज्य में। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे को लगता है कि हो सकता है कि उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि फडणवीस और शिंदे दोनों कह चुके हैं कि आपसी बातचीत के बाद मेयर महायुति का ही बनेगा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी इस कोशिश में बयान दे रही है कि बीजेपी का मेयर न बनने पाए। शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं कि उनकी यही चाहत है कि मेयर शिवसैनिक ही बने। एक शिगुफा यह भी है कि मेयर की कुर्सी बीजेपी के पाले में जाने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों को एक्स्ट्रा माइल एफर्ट भी तो कर सकते हैं। यह एक्स्ट्रा माइल एफर्ट क्या हो सकता है, अब यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले भी ऐसे कई चौंकाने वाले फैसले देखे जा चुके हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री मेयर मुंबई में चुना जाए, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी यह बयान दिया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ है और जिसके चलते शिवसेना से मेयर बने तो उसका एक अलग असर पड़ेगा। एक शिगुफा यह भी है कि मेयर की कुर्सी बीजेपी के पाले में जाने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों से एक्स्ट्रा माइल एफर्ट कर रहे हैं और जिसके चलते सभी विपक्षी दल अगर साथ में आए तो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने हो सकता है। और मामला सिर्फ बीएमसी भर का नहीं है, नवी मुंबई से लेकर कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर तक तमाम जगह पर मेयर की कुर्सी पर नेक टू नेक फाइट है, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों ही यह पद नहीं छोड़ना चाहते। अंबरनाथ और अकोला में क्या हुआ था वो आपने देख लिया। अंबरनाथ में दोस्ती दगाबाजी में बदल गई, एक मिसाल एक तरीके से बन गया। जो महायुति करके शिवसेना और बीजेपी साथ में थे, उनके बीच में दगाबाजी कैसे हो सकती है वो भी सामने आ गया था। और ऐसे में आज दंगल में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बीएमसी में मेयर पद पर होने वाले चुनाव की संभावनाओं, आकांक्षाओं और प्रोबेबिलिटीज पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई में 9 बरस बाद बीएमसी में चुनाव तो हुए, मगर मुख्यमंत्री दावोस में है, पार्षद होटल में और बीएमसी की बिल्डिंग को नए मेयर का इंतजार है। इधर सियासत बेकरार है, क्योंकि चुनाव में जीतने वाले गठबंधन के दल को ही अपने पार्षदों के खरीदे जाने का खतरा है। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी? डर की वजह टूट के खतरे की आशंका, क्योंकि नतीजों के बाद बीएमसी का जीते गए पार्षदों के ब्यूरो वाला सरकारी गजट नोटिफिकेशन निकलता है। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर दफ्तर में जीते गए पार्षदों के ग्रुप या गुट का रजिस्ट्रेशन होता है। तब अगर पार्षद टूटते हैं तो उसके लिए 1/3 पार्षदों की शर्त पूरी करनी होगी, वरना गुट के रजिस्ट्रेशन से पहले नए पार्षदों को किसी भी दल के समर्थन करने के दरवाजे खुले रहते हैं। और महाराष्ट्र में महायुति को मिली जीत इतनी बारीक है कि बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 पार्षद चाहिए और महायुति के पास 118 पार्षद हैं। ऊपर से शिवसेना ने यह भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद मेयर उसका बन जाए। 23 तारखेपासून हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांची जन्मशताब्दी सुरू होते।
शिवसेना म्हणून आम्ही देखील पुढचे 5 वर्ष जो अजेंडा मुंबईकरांना दिला होता साहेबांच्या या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं तो आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि जो निवडून येतो त्याला प्रत्येकाला वाटत असतं, त्या प्रत्येक पक्षाला वाटत असतं की ते प्रमुख पद जे आहे ते आम्हाला मिळावं. महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू. काही त्यात वाद येणार नाही. छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू. दरअसल मामला बीएमसी का बड़ा है, लेकिन बाकी नगर निगमों में भी मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तोलमोल बाकी. हालांकि सीएम शिंदे कह चुके हैं सभी निगमों में महायुति का मेयर होगा. कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार. मुंबईत पण महायुतीचा. दरअसल अंबरनाथ से लेकर अकोला तक नगर परिषदों में बीजेपी और शिवसेना के साथ मेयर पद पर कब्जे की जो सियासत हुई उसे लेकर एकनाथ शिंदे भी सजग है, क्योंकि अंबरनाथ में 14 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 27 सीटें जीतने वाली शिवसेना को किनारे करके कांग्रेस के पार्षदों को मिलाकर कुर्सी पर कब्जा कर लिया. जबकि संभाजीनगर में बीजेपी 57 और शिवसेना के 14 पार्षद जीते हैं, वहां बीजेपी का दावा है. नवी मुंबई में बीजेपी 65 सीटें जीती है और शिवसेना के पास 42 सीटें हैं, वहां भी बीजेपी का दावा है. पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी 85 सीटें जीती है, जबकि शिवसेना को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, यहाँ भी बीजेपी का दावा है. कल्याण डोंबिवली में बीजेपी 50 तो शिवसेना 53 सीटें जीती है और उद्धव की पार्टी के 3 पार्षदों को साथ लेकर शिवसेना ने दावा मजबूत किया है. यही हाल उल्लासनगर में भी है, जहां बीजेपी ने 38 तो शिवसेना ने 36 सीटें जीती हैं. यहाँ 4 अन्य पार्षदों के समर्थन के साथ शिवसेना दावा कर रही है. ठाणे में 71 सीटें जीतने वाली शिवसेना का दावा मेयर की कुर्सी पर बनता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को 28 सीटें ही मिली. जाहिर तौर पर बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता की कुर्सी का तोलमोल सिर्फ बीएमसी में ही नहीं बल्कि बाकी के महानगर निगमों में भी चल रहा है. इस बीच महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग की तरफ से बीएमसी समेत 29 महानगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण रोस्टर लॉटरी से निकलने का समय तय कर दिया. 22 जनवरी को सुबह 11 बजे मंत्रालय हॉल में लॉटरी निकलेगी कि किस निगम का मेयर SC, ST, OBC, महिला या सामान्य वर्ग का होगा. इसके बाद जब बीएमसी की बैठक में मेयर पद का चुनाव होने वाला होगा, उससे पहले बीएमसी की बची हुई 10 सीटों पर भी पार्षदों को नामित किया जाएगा. इसमें जीती हुई सीटों की संख्या के हिसाब से बीजेपी 4 पार्षद नामित कर सकती है, जबकि उद्धव ठाकरे के हिस्से 3 सीटें आएंगी. शिवसेना को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 सीट मिल सकती है, जिस पर पार्षद नामित होंगे. इंतजार इसी बात का है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच बीएमसी के अलावा बाकी के महानगर निगमों में मेयर पद को लेकर क्या सहमति बनती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी अपने बूते बीएमसी में मेयर नहीं बना सकती और शिवसेना अगर अंबरनाथ का सदमा याद रखती है तो महाराष्ट्र में मेयर पद का सियासी पेच उलझ भी सकता है. आज तक ब्यूरो. तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के बाद अब कौन बनेगा मेयर, इस तरीके की लड़ाई शुरू हो चुकी है. उस वक्त भी एकनाथ शिंदे 3 दिन तक शिवसेना दावा करती रही कि एकनाथ शिंदे की वजह से महाराष्ट्र में सरकार दोबारा लौटी है और इसके वजह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि 137 जीते हैं और आप है 57, मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा. क्या मुंबई में भी ऐसा ही होगा? चर्चा होगी हमारी, क्योंकि बाकी महानगर पालिकाओं में भी शिवसेना बनाम बीजेपी की कहीं ना कहीं नोकझोंक लड़ाई शुरू हो चुकी है. हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं. प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चर्चा में शामिल हो रहे हैं. चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी चर्चा में हिस्सा लेंगे. आनंद दुबे आज थोड़े से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे तब मुंह फुला के बैठे हुए थे, लेकिन शाम होते होते जब उन्हें पता चला कि यूबीटी भी बची हुई है तब आज थोड़े से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं. सुसीबेन शाह, दरअसल उनका मुझे इंतजार है क्योंकि सवाल तो मुझे उन्हीं से शुरू करना था. थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेगी. 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं. पहला सवाल, क्या बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने की राह में रोड़ा बाकी है? क्योंकि शिवसेना ने मांग की है, 100वीं वर्षगांठ है बाला साहब ठाकरे की, शिवसेना का मेयर बनाएंगे. दूसरा सवाल, क्या उद्धव की पार्टी मेयर चुनाव में पर्दे के पीछे खेल कर रही है? क्या इसकी कोई उम्मीद है? क्योंकि नंबर्स तो फिलहाल उनके साथ में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी तो जोर शोर से चल रही है. और तीसरा सवाल, क्या अंबरनाथ की जली शिवसेना मुंबई में छाछ फूक फूक कर पी रही है? क्योंकि अंबरनाथ के भीतर लड़ाई उनकी थी ही नहीं किसी के साथ. सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी, बीजेपी ने खेल कर दिया. उसके बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना जगी है और उनको लगता है कि हर चीज पर ध्यान रखना जरूरी है. कल्याण डोंबिवली में भी क्या होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम सवाल पूछेंगे.
शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आप ही से करनी पड़ेगी। सुसीबेन साहब अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाई है। सुसीबेन साहब ही आ गए। सुसीबेन जी आपसे ही शुरुआत करनी थी मुझे। दरअसल आज तो बता दीजिएगा कि अब तो आपको मेयर बनाना है कि नहीं बनाना है। महायुति का मेयर वगैरह वो सब बातचीत छोड़ देते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई हमारा ही मेयर बनना चाहिए। 29 सीट पाकर भी आप इस पर नजर बनाए रखी हुई है कि मेयर आपका बनेगा। आप म्यूट पर है सुशीबेन, आप म्यूट पर है। सभी को नमस्कार। मिस्टर जोशी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अभी मैं इतना कहना चाहूंगी जोशी साहब कि मैं शो पर बैठ के नक्की तो ये नहीं कर सकती कि किसका मेयर बनेगा, बराबर है ना, लेकिन ये जरूर बात कि मेयर बनेगा महायुति का। सबकी इच्छा होती है, क्योंकि खास जैसे आपने बताया, आपके रिपोर्ट में भी बताया कि 100वीं साल जन्म जयंती है हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की। सो शिवसेना के सभी पदाधिकारियों को, मुझे भी ऐसी इच्छा है कि हमारा मेयर बने, लेकिन डिसीजन महायुति के 2 दिग्गज हमारे नेता हैं, सक्षम ऐसा नेतृत्व है, वो मिलकर तय करेंगे कौन मेयर बनेगा। सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आप देखेंगे महानगर पालिका में भी हम काफी जगह पर अलग अलग लड़े थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन इलेक्शन खत्म हुआ, किधर भी देखा मन मुटाव दुख किधर भी नहीं था, बिकॉज ये क्वालिटी एक अच्छे नेतृत्व की, अच्छे पार्टी तो ये क्या है, आपके लोगों को रिसोर्ट में रहना, होटल में रहना पसंद है क्या सुशीबेन? ऐसी भाई बात जब नहीं भी है। आप कहीं ना कहीं कुछ खेल करना चाहते हैं तब होटल में शिफ्ट हो जाते हो। जब आपको उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी थी, आप विधायकों को लेकर चले गए सूरत से चले गए गुवाहाटी से चले गए गोवा से आ गए मुंबई। अभी आपकी यहां पर सरकार बनी नहीं है, 1 साल हो गया है, बीएमसी के चुनाव हो गए, पार्षदों को शिफ्ट कर दिया ताज लैंडसेंड पे। कोई विश्वास भी नहीं करेगा, सरकार आपकी चल रही है, फिर भी आपको डर है कि आपके पार्षद भाग जाएंगे। हमें भाई मिस्टर जोशी बिल्कुल भी डर नहीं है, तस्सी भर भी डर नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि 29 कोई भी पार्टी नहीं रख रही है। ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहां से आ गया मेयर के चुनाव में? मुझे कंप्लीट तो करने दे मेरे भाई। तो 29 में से 20 हमारे नए पार्षद है। आपने देखा होगा सीएम साहब हमारे डीसीएम साहब वहां गए थे, उदय सामंत जी का एक लेक्चर था। तो जो नए पार्षद है उनको सिखाना है। देखिए हमारे पास सत्ता है, हमारी सबसे जूनी युति है, 25 साल पुरानी युति है, फेविकॉल का जोड़ है, इसलिए हमें बिल्कुल डर नहीं है। हम पूरी तरह से ट्रिपल इंजन सरकार चलाएंगे, और जो हमने वचननामा दिया है वो सारे में हम निपुण हो गए। यू बी रेस्ट एश्योर्ड। और इसलिए मुंबई कर चलिए एक वाक्य में बता दीजिएगा, बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ है, शिवसेना का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए? एक वाक्य में बता दीजिएगा। महायुति का मेयर चाहिए, एक वाक्य। नहीं वो तो ठीक है, महायुति का मेयर होता तो आपको रिसोर्ट में रखने की, होटल में रखने की जरूरत नहीं होती। आप मुझे बताइए, मैं और शुक्ला जी दोनों यहाँ तब तो ये डिस्कशन की भी जरूरत नहीं होती। अंबरनाथ में आपने मुंह जला लिया है सुशीबेन, अंबरनाथ में मुंह जला लिया है, अब तो छाछ भी फूक कर पीना पड़ेगा। चलिए देखिए, आप तो बोल रही है महायुति का, लेकिन मेयर पद पर दांवपेच की सियासत देखिए कैसे चल रही है। ठाणे के भीतर आप बीजेपी की जगह पर है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी मेयर पद की मांग कर रही है, कह रही है 2.5 साल चाहिए हमें। बीजेपी के वहां के विधायक कह रहे हैं 28 सीटें बीजेपी के पास, 71 सीटें शिवसेना के पास, लेकिन वहां पर बीजेपी कह रही है हमें भी 2.5 साल चाहिए। आपके पास पूरा बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन में वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए 2.5 साल। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, मुंबई का मामला सुलझा नहीं, लेकिन ठाणे में एक नया मामला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना दाव खेल रही है, वही दाव पलटने की कोशिश बीजेपी ठाणे में कर रही है। अब ठाणे में 131 सीटें हैं, उनमें से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन 75 सीटें जीतकर शिवसेना ने हाफवे मार्क भी क्रॉस कर लिया है और ठाणे में उनका मेयर कंफर्टेबली मार्जिन से बैठ रहा है। उसके बावजूद अगर बीजेपी ठाणे में मेयर पद की मांग कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब दाव पलटाने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता खुलकर ये मांग करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे से ना इस पर कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ये कौन सी नई मांग कि आप मुंबई में मांगेंगे तो हम भी ठाणे में मांग सकते हैं? देखिए,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी आकांक्षा है, किंतु इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी आपस में बैठकर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद महापौर पद के लिए कहीं नहीं होगा। 22 जनवरी को लॉटरी निकलने के बाद, महापौर पद की लॉटरी निकलने के बाद सप्ताह भर के भीतर महायुति का महापौर मुंबई में भी बैठेगा, ठाणे भी बैठेगा, कल्याण डोंबिवली भी बैठेगा, उल्लासनगर भी बैठेगा, मीरा भाईंदर में भी होगा, इसी तरह से नई मुंबई में भी होगा, पुणे में होगा, पिंपरी चिंचवड़ में होगा, संभाजी नगर में होगा, नागपुर में होगा, अंबरनाथ तो हो चुका नगर अध्यक्ष, उसमें अभी होगा कहाँ रह गया, तो हो चुका। वहां नगराध्यक्ष तो सीधे चुना गया ना साहिल भाई, वहां तो नगराध्यक्ष तो जनता ही चुनी। तो वो उप नगराध्यक्ष को लेकर जो चल रहा है, किसका बनेगा, सत्ता किसकी बनेगी, कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, वो जो कांग्रेस के लोगों को आपने ले लिया था, वहां पर एकनाथ शिंदे इंतजार कर रहे थे कि भाई हम तो सबसे बड़ी पार्टी है, उल्लास। मैं जरा एक बार आपको दिखा दूं, नहीं मैं जरा आपको दिखा दूं कि कैसे ये टसल चल रही है। जरा एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजिएगा आप। मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग महानगर पालिकाओं में देखिए कैसे टसल चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है। और इस बार तो दोनों सत्ताधारी पार्टियों के भीतर ये सारी चीजें चल रही है। देखिए मुंबई में तो बड़ा इंटरेस्टिंग गणित है, 118 का आंकड़ा मिल चुका है, 114 से 4 पार्षद ज्यादा हो चुके हैं। यह मामला तो पहले ही सॉल्व हो गया था। जिन्होंने देखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना गया, उनको तो यह पता चल जाना चाहिए था कि मुंबई का महापौर कौन बनेगा, मेयर बनेगा। अब देखिए नवी मुंबई में बीजेपी शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और ऐसे लड़े कि बीजेपी के मंत्री वहां पर कहते रहे कि भाई हम तो सबक सिखाएंगे। वहां पर तो बीजेपी की सत्ता आती नजर आ रही है। पिंपरी चिंचवड़, कल्याण डोंबिवली, बीजेपी ने 12 सीटें कम लड़ी, लेकिन 50 पर बीजेपी, 53 पर शिवसेना। चुनाव हुआ नहीं कि 3 पार्षद शिवसेना यूबीटी के लेकर शिवसेना गायब हो गई वहां से। नगर निगम चुनाव ठाणे में 71-28, और वहां पर तो पूरा बहुमत मिल चुका है शिवसेना को, लेकिन बीजेपी मांग कर रही है कि भाई हमारा भी मेयर होना चाहिए 2.5 साल का। संभाजी नगर में अलायंस तोड़ दिया, बीजेपी 57 सीटों पर, और बीजेपी वहां पर मेयर बना के रहेगी। नंबर 2 की पार्टी एमआईएम वहां पर बन गई है। पूरी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। प्रेम शुक्ला जी, उल्लासनगर के भीतर 38-36, लेकिन शिवसेना ने 4 लोगों को अपने पास कर लिया है। आपसे लड़ाई होगी, महायुति का नहीं, अपना मेयर बनाने की कोशिश चल रही है। मैंने कहा ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सही बात है ना प्रेम शुक्ला जी? मुख्यमंत्री पद चला गया हाथ से, अब मेयर पद नहीं जाना चाहिए। मैं कल जो है साहिल भाई मैं कल एक बड़े वरिष्ठ मराठी के पत्रकार को सुन रहा था। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा मुंबई मनपा समेत महाराष्ट्र की महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति बनाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस नहीं लड़ी, मराठी की मीडिया लड़ी। मराठी की मीडिया बहुत जोर से लड़ रही थी। उद्धव ठाकरे की इससे अधिक ज्यादा चिंता जो है मराठी की मीडिया को थी। ये मराठी की मीडिया क्या होता है प्रेम शुक्ला जी? लेकिन महायुति में भी आप फर्क करने लगे। अभी मीडिया में भी आप फर्क करने लगे। नहीं, मराठी मीडिया है, वोट के लिए फर्क हर भाषा की मीडिया होती भाई साहब। अब तो मीडिया में भी फर्क करने लगे। हिंदी मीडिया होती है। नहीं, आप भी तो मुंबई में काम कर चुके हैं। ऐसा हिंदी मराठी मीडिया मैं नहीं कर रहा हूँ। मीडिया से लड़ नहीं सकते तो बोल देंगे कि मराठी मीडिया हिंदी मीडिया अलग अलग है। नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं साहिल जी, आप कह रहे हैं साहिल जी, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप नेशनल टेलीविजन चैनल पे कह रहे हैं मीडिया में फर्क कर रहे हैं। ये मराठी भाई मुंबई में आने के बाद आप तो कह रहे थे कि मुंबई वासियों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अब तो आप मीडिया में फर्क करवा रहे हैं। नहीं, मीडिया में फर्क करवाएंगे आप प्रेम शुक्ला जी? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये मराठी के वरिष्ठ पत्रकार आप कहिए कि गलत है, तो आप कहिए गलत है। नहीं, आप गलत है कहिए ना। फिर वरिष्ठ पत्रकार, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो बताइए। वरिष्ठ पत्रकार कौन क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। वो मेरे शो पर वो नहीं है। आप मेरे शो पर है। मराठी के पत्रकारों को मैं कोर्ट भी नहीं करूंगा। आप यहाँ पर हिंदी का अखबार चलाते थे, पत्रकारों को दोपहर का सामना की आप संपादक हुआ करते थे, तो मराठी सामना और दोपहर का सामना में क्या फर्क हुआ करता था? आप बताइए ना मुझे। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, भी नहीं करूं। आपकी राय पूछ रहा हूं मैं। पत्रकारों को अरे भाई मैं आपकी राय पूछ रहा हूं, आप आपकी राय बता दीजिएगा। ये फूट की राजनीति कब तक करोगे? लोगों में तो फूट डालते हैं, मीडिया में भी फूट डालोगे आप। भाई आपके नेता बोल रहे हैं
भाई इनको म्यूट मत करिएगा, जरा इनकी आवाज सुनाइएगा, आवाज नहीं आ रही है उनकी। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो ठीक कराइए प्लीज। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो ठीक कराइएगा। इस बात पर आपके पास दोबारा आऊंगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से, जरा उनको ठीक से पैच कराइएगा। सुशीबेन शाह, आप भी फर्क कराना चाहती है कि आप इसका जवाब देंगे? आप स्माइल कर रही थी जब मैंने सवाल पूछा था। नहीं फर्क करने की। अच्छा चलिए, ऑडियो आ गया आपका। प्रेम शुक्ला जी आपका ऑडियो आ गया। अच्छा ऑडियो एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात खत्म करने मराठी, दीजिए। ये देखिए साहिल जो जी, चीजें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप ही वरिष्ठ के पत्रकार को मैंने नेता कोट बोल रहे हैं। किया। ठाणे में मैंने मेयर पद मराठी की के मांग वरिष्ठ हमने नहीं की पत्रकार है। को कोट किया। ठाणे में मेयर पद की मांग आप ही के एमएलसी हाँ, कर रहे मैं हैं। तो कह रहा निरंजन हूं। डावखरे, आपको नाम भी बता देता हूं। मुंबई में मेयर पद की मांग हमने नहीं की है। मुंबई में मेयर पद की मांग शिवसेना ही कर रही है। ये बात तो साफ हो जाना चाहिए ना, हाँ, कि जिसकी ज्यादा सीटें उसका मेयर बनेगा। हाँ, है कि नहीं है? आकांक्षा भाई लोगों में फूट डालते हैं, वहां तक छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छा मीडिया में प्रश्न फूट डालने की देखिए, कोशिश मत करिए प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल हम फूट नहीं डालते हैं। चलिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मराठी के डाल रहे वरिष्ठ पत्रकार को कोट करना अपराध हो गया। आप भाषा के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मराठी के एक पत्रकार को मैंने कोट किया, मत करिएगा। मराठी के एक भाषा के पत्रकार को आधार मैंने पर उद्धृत भेदभाव किया। करने की पत्रकारों आप में इतने क्यों कोशिश नाराज मत हो जा रहे करिएगा। भाई? भाषा के आधार मैं पर नहीं आप भेदभाव भेदभाव डाल करने की कोशिश मत अरे ये राज करिएगा। ठाकरे उद्धव ठाकरे भाषा डाल के रहे हैं। आधार पर आप भेदभाव कर भाषा रहे के हैं। आधार पर भाषा के आधार पर आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी मीडिया, हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया करके आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। आप इस तरीके से भेदभाव करने की कोशिश मत करिएगा। आप मुद्दे पर बात करिएगा। आपके नेता मेयर पद की मांग कर रहे हैं, उस पर बात करिएगा। आप जब तक भाषा के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करेंगे तब तक आपको उसका जवाब मिलता रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको सालों से जानता हूं, आपको भी पता है। आप भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिएगा। भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिएगा। हम कहां कर रहे हैं? अरे शुक्ला जी आप ही कर रहे हैं। आधार पर भेदभाव, शुक्ला जी आप ही कर रहे हैं। कुकर्म भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं आप। मराठी हिंदी करते रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा। डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है बीजेपी को, उसकी तो बात सुनिएगा। आपके नेता की तो बात सुनिए कम से कम। के वरिष्ठ पत्रकार आप भेदभाव भाषा के आधार पर मत करिएगा। अब मामला आगे बढ़ाएंगे। चलिए आनंद दुबे जी, आप इधर दुखी हो। मराठी के वरिष्ठ पत्रकार कहकर ही आप भाषा में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, भाषा के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं वो काफी है। आप पत्रकारों में भेदभाव मत करिएगा। आनंद दुबे बताइए, बिल्कुल नहीं करते। क्या बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ पर शिवसेना का मेयर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आनंद दुबे जी बताइए। आनंद दुबे जी बताइए। साहिल भाई नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते। एक बहुत पुराना गीत है ना, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी दुबे जी आपको लागू है ये सॉन्ग। जो बोया है वही काटोगे। जिस प्रकार शिवसेना ने लोगों की पार्टियां तोड़ी, सरकारें गिराई, अब उछल कूद शुरू हो गया। साहिल भाई उछल कूद शुरू, पहले उछल लेने दो। उछल कूद कर लो, पहले उछल कूद कर लो। हम तो पहले कर लो। नहीं तो आपको शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार नहीं है सुजी बहन आपके पास शिष्टाचार नहीं है? आपका शिष्टाचार नहीं सुजी बहन? आप प्रवक्ता यूबीटी के हैं तो उसकी बात कीजिए। आप शांत रहिए। एक शब्द अगर बोली, एक शब्द अगर आपने बोला, आप बोलिए। दुबे जी प्लीज में बोला, पूरे डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। दीजिए, आपको भी मौका दूंगा ना मैं। एक शब्द भी नहीं। नहीं प्लीज आनंद दुबे प्लीज, नहीं प्लीज, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। सुशीबेन आपको मौका मिलेगा, आपको पूरा रिबटल का मौका मिलेगा, पूरा रिबटल का मौका मिलेगा। आनंद दुबे आपकी बात खत्म करिए। चलिए जी जी। साहिल भाई गुलाम कभी मालिक से बात कर सकते हैं क्या? अभी पूछा आपने कि क्या शिवसेना का महापौर नहीं होना चाहिए आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर? इन्होंने एक शब्द नहीं, मुंह में दही जम गई। ये बैठ के कह रही महायुति का होगा। अरे क्या बताएं, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कहीं से अगर देख रही होगी ना तो श्राप दे रही होगी नकली शिवसेना को। इन्हीं दिनों के लिए आप लोग पार्टी तोड़ते हो, सरकार बनाते बिगाड़ते हो, नाम और चुनाव चिन्ह छीनते हो। डंके की चोट पर कहना चाहिए हाँ महापौर शिवसेना का होगा, लेकिन कैसे कहोगे? ईडीआई सीबीआई आपके यूबीटी में गुलाम और सेठ होता है, हम सब कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। 24 घंटे हमारे नेता हमें उपलब्ध होते हैं।
इलेक्शन के बाद हम उनको 5 साहिल भाई बार ऐसे मिले, डिबेट कराएंगे सलाह आप? मशवरा करते साहिल भाई हैं। आप ऐसे तो भैया, डिबेट आप कराएंगे? 6 महीने में मिल नहीं पाते। साहिल भाई जवाब आप दे रही ऐसे आप सुन डिबेट लीजिए। कराएंगे? गुलाम चलिए कौन है? सुशीबेन, अभी आप उनका जवाब भी सुन लीजिएगा। साहिल चलिए। भाई आप ऐसे डिबेट कराएंगे? इस प्रकार की भाषा जी। का उपलब्ध आप ऐसे होना डिबेट नहीं चाहिए। कराएंगे? नहीं नहीं, इतना एक मिनट अहंकार? आनंद दुबे, आनंद दुबे, एक इतना मिनट अहंकार? अरे वो जवाब दे रही है, इतना आनंद अहंकार? जी वो जवाब दे रही है। डॉन ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें आप। चलिए, बोले- मेरे बीच में एक- जवाब एक- देंगी तो फिर अगर वो सवाल आप करेंगे तो मैं बीच में भाषा क्या कहूं? समझ के बोलिए, हिंदी आपकी आप सपोर्ट। चलिए, मैं जानते हैं रिफाइन साहिल करता हूं, भाई, सवाल मैं रिफाइन ऐसी करता हूं। डिबेट नहीं करता। ओके ओके मैं ओके ऐसी डिबेट ओके, मैं नहीं करता। नए तरीके से सवाल पूछता हूं। मैं झगड़ा नहीं करता। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आई एम नॉट ए आनंद दुबे जी, आई एम नॉट ए आनंद दुबे जी, आप आनंद दुबे जी, जैसे भी आनंद दुबे जी, exit शांत हो शांत जाइए शांत exit। शांत। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो यहाँ। एक मिनट, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, एक मिनट। मैं नए तरीके से सवाल पूछता हूं। बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ पर क्या शिवसैनिक मेयर बनना चाहिए? चलिए नए तरीके से सवाल पूछ ले, जो मांग है उनकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, लेकिन नहीं बिल्कुल बनना ही चाहिए, लेकिन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मैं तो अपने मुंह से कह दूंगा बनना चाहिए। ये जिनके पास बहुमत है वो बना पाएंगे, जिनके पास ताकत है वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे साहिल भाई, नहीं बना पाएंगे। आप आज कमजोर व्यक्ति से बात कर रहे हो। आज तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि हम बना सकते हैं, कहां से बातें कर रहे हैं? नंबर तो आपके पास है नहीं। तो वही तो कह रहा हूं, जब नंबर नहीं तो आप इस सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? आप इस सवाल उस शिवसेना से पूछिए जिनके पास बहुमत, संजय राउत कह जिनके रहे पास हैं, आंकड़ा है। आपने संजय राउत पूछिए, का बयान नहीं एक देखा क्या शब्द सुबह? पूछ के दिखाइए। संजय राउत कह रहे हैं, उनका बयान नहीं सुना क्या आपने? मैं वही कह रहा हूं। कैसे साहिल भाई एक बात मुझे बताइए, बहुमत को 114 नंबर चाहिए। आज हमारे पास 65 हमारे हैं, हमारे दोस्त के 6 हैं, एक शरद पवार साहब के 1 हैं, टोटल तो हमारे पास 72 ही हो रहे हैं ना। हम कैसे 114 पहुंचेंगे? पहली बात। अरे आपने सप्रा जी को नहीं गिन रहे, आप 24 उनके भी आए, वो अभी दोस्त नहीं है क्या आपके? चलिए उनके भी गिन लिए, फिर भी 114 हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो चीज अनैतिक है हम नहीं करेंगे। हम ऑपरेशन लोटस नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन टाइगर नहीं कर सकते, हम चोरी बेईमानी नहीं कर सकते, हम पीठ में खंजर नहीं भोग सकते, हम मुंबई से गुवाहाटी, सूरत, गोवा नहीं जा सकते। संजय राउत किस बिना पर कह रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस पर कह रहे हैं? 100 सरकारों को संजय राउत चिमटे किस से नहीं कॉन्फिडेंस पर कह रहे हैं? छूंगा। आप ही के पार्टी के नेता भाई हैं। ऐसे सरकारों को चिमटे से नहीं छूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसी सरकारों को चिमटे से भी नहीं छुएगी मेरी पार्टी। चिमटे से भी। ये तोड़ फोड़ करना, ये चोरी बेईमानी करना, ये भ्रष्टाचार करना, ये हमें नहीं आता, हमें नहीं सीखना है। हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। मुंबई किस को बात का डर है कि आपके पार्षद वहां पर ताज लैंडसेट में जाकर रुके हुए हैं? किस बात का डर है? किस बात का डर है? एक मिनट, किस बात का डर है सुशीबेन जी कि आपके पार्षद आपने वहां पर रखे हुए हैं? क्या अंबरनाथ का डर है? किस बात का डर है कि आपके पार्षदों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही छोड़ा जाएगा? क्या आपको लगता है कि कल्याण में जिस तरीके से आपने यूबीटी के 3 पार्षदों को साथ में रखा है, उस बात का डर है? किस बात का डर है? हमें रत्ती भर का भी डर नहीं है आपके पास। आप हमें रत्ती भर का भी डर नहीं है। हमारी सरकार है, हमारी बहुमत की सरकार है, एकदम सॉलिड सरकार है, फेविकोल का जोड़ है। और आनंद भाई, ना आप में जिगरा है, ना आप में हिम्मत है। आसाम क्या, आप 2 बार मंत्रालय भी नहीं जा सकते, सूरत को छोड़ दो। तो इसलिए आप में ताकत ही नहीं है। ये करने के लिए जिगरा चाहिए, और एक ही आदमी के पास जिगरा है, हिम्मत है और काम करने की क्षमता है, वो हमारे डीसीएम साहब। नहीं आता चोरी करने, नहीं आता तो डकैती डालने, बड़ी-बड़ी नहीं आता डींगे भ्रष्टाचार मारने का करने, नहीं आता संवैधानिक काम करने, नहीं आता किसी के पीठ पे छुरा भोंकने, नहीं आता हमें, नहीं सीखना है, नहीं सीखना है। हम अच्छी राजनीति करने वाले हैं, साफ सुथरी राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, हम लोग ईडी सीबीआई के भय से भागते नहीं है। 100 दिन संजय राउत साहब को जेल में डाला था, फिर भी बाहर निकले हो। आपको नहीं बोलने दूंगा, आप ऐसी डिबेट करेंगे, नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। पूरा देश देख रहा है। ओके, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जरा दोनों को शांत करेगा। सप्रा जी कब से इंतजार कर रहे हैं? सप्रा जी, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स लौट कर आया हुआ है? बीजेपी शिवसेना को मैंडेट दिया हुआ है, दोनों का गठबंधन 118 तक पहुंचा हुआ है, फिर भी मेयर पद को लेकर सवाल अभी भी कायम है। शिवसेना चाहती है उनका मेयर बने, बीजेपी ऑफ कोर्स चाहेगी, सब नंबर 1 की पार्टी है और स्ट्राइक रेट भी उनका सबसे बेहतर है। इनका समय दे सकते हैं क्या?
देखिए साहिल जी, जी, आता हूं जो आपके पास, फेविकोल का सप्रा जोड़ जी कह से रहे हैं, वापस। मेरे ख्याल से उनको अंदर से जो फेविकोल का जोड़ कह रहे हैं, उनको अंदर से पता है कि इसमें कई सारी कमजोर कड़ियां हैं। इसलिए ये सारे जो नगर सेवक है, इनको एक होटल में लेकर के बैठे हैं। एकनाथ शिंदे जी जानते हैं, उन्होंने कई सारे ऑपरेशन लोटस देखे, उन्होंने मध्य प्रदेश वाला देखा, कर्नाटका वाला देखा, महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस में तो वो खुद ही इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो सेफ चलना चाह रहे हैं। लेकिन इससे क्या दर्शाता है कि महायुति की आंतरिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है, ये पहला नजर आता है। दूसरा ये नजर आता है कि अपने दुश्मनों से सावधानी बरतना ये तो रणनीति का भाग होता है, लेकिन अपने मित्र पक्ष से सावधानी बरतना ये बताता है कि संकट का संकेत है। ये महायुति जो है ये मजबूर की महायुति है, ये मजबूत महायुति नहीं है, ये दर्शाता है। इससे ये भी पता चलता है कि महायुति की इमारत जो है ये भरोसे पर नहीं खड़ी है, ये ताले चाबी पर खड़ी है। ये अंदाजा लगा रहे कि सत्ता की मलाई कौन खाएगा, और सत्ता की मलाई खानी है किसको स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, किसी को बीएसटी कमेटी चाहिए, किसको इंप्रूवमेंट कमेटी चाहिए, किसी को महापौर चाहिए। ये सब सत्ते की सौदेबाजी इनके अंदर चल रही है, जो वाजिब है। हाँ, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शताब्दी है तो शिवसेना का महापौर बनना चाहता है। ये हर महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति ये चाहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि नहीं चाहेगी, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है, उनका नंबर ज्यादा है। तो वो इस तरह का जो एकनाथ शिंदे चाहते हैं, या जो उदय सामंत ने कह करके भी दिखा दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको मानेगी? सुशीबेन, मिस्टर जोशी, मुझे ये अंबरनाथ का डर कहीं ना कहीं अंदर सता रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अंबरनाथ का डर सताया हुआ है। नहीं, मिस्टर जोशी, आई एम रियली, मुझे हंसी आ रही है कि ये दोनों प्रवक्ता है, आप आपकी पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो लगे चले महायुति के बारे में बात करने, उनकी आगाड़ी बिगाड़ी पड़ी है, उसको चिंता नहीं है। अरे भाई, नतीजों की बात कर रहे ना आप, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी रणनीति बताइए, आपकी रणनीति बताइए सपना जी। अरे हम आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं, 27 में 25 हम महाराष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, मुंबई की चिंता कर रहे हैं। तो आप बड़े खुश हो रहे हो। भाई, ये सत्ता की मलाई चाटने का ये जो सिस्टम चालू हो गया ना, हमें इसकी चिंता है कि अभी नगर सेवकों को भी छुपा के रखना पड़ रहा है, आपको नगर सेवकों को भी छुपा के रखना पड़ रहा है। हमको इसकी चिंता है कि ये क्या प्रथा ला रहे हो आप महाराष्ट्र के अंदर, क्या प्रथा ला रहे हो आप मुंबई के अंदर। ये प्रथा जो है ये महायुति ला रही है, ये प्रथा एकनाथ शिंदे ला रहे हैं। ये पैसे की राजनीति आप दोनों पहले विपक्ष के ऊपर की है, अब पैसे की राजनीति आपस में करने लगे हैं। ये धंधा चालू है। 14 उसमें से हमारा नहीं था। बताइए जी दो बातें, जी दो बातें साहिल जी। एक प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मैं सिर्फ एक बात आपको पूछता हूं। देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि मुंबई ने आपको मैंडेट दे दिया। सुन तो लीजिए, मुंबई ने आपको मैंडेट दे दिया, 118 आपको पार्षद चुनकर दे दिए, ठीक है। आपके पार्षद उस दिन बीजेपी के दफ्तर गए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें संबोधित किया, आपने किसी को कहीं नहीं रखा, आपको अपने पार्षदों पर पूरा भरोसा है, यह साफ नजर आता है। ऐसा क्या है कि एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल में रख रहे हैं, वो भी मुंबई के भीतर? ऐसा क्या है कि कल्याण डोंबिवली में जब आप वो 53 है, आप 50 है, यूबीटी से 3 पार्षदों को साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि बीजेपी के विधायक थाने में जाकर कहते हैं कि भाई हमें भी 2.5 साल का मेयर पद चाहिए अगर मुंबई में इस तरीके की मांग हो रही है? तो कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है ना। सबसे ज्यादा जगह पर बीजेपी के मेयर बनने जा रहे हैं आज की स्थिति में मुंबई में, महाराष्ट्र में 29 में से। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं श्रीमान आनंद दुबे का जो कह रहे थे कि दूसरों के नगर सेवक तोड़ना, डाका डालना है, चोरी करना है, तो श्रीमान आनंद दुबे जी 1995 में कांग्रेस को तोड़कर मिलिंद वैद्य को शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने महापौर बनाया था। तो बाला साहब ठाकरे के बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे थे। और चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे साहब 1991 में शिवसेना को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, 2005 में शिवसेना को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। वो क्या था साहब? तब विधायक जो है आप, जब छगन भुजबल के नेतृत्व में और नारायण राणे के नेतृत्व में आप शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे थे, तब वो नैतिकता थी, तो संविधान सम्मत कार्य था। अब वो संविधान सम्मत नहीं रहा।
तो पहले ये बात की नैतिकता का उपदेश हजारों बिल्लियां खाकर हज करने वाली कांग्रेस को और श्रीमान आनंद दुबे जी अभी बाकी जा रही है। ये बात तो सही है। अभी 2017 में आप करे तो ठीक, मनसे के बीजेपी करे तब तो मतलब पैसे का 8 पार्षद जो है आपने तोड़ लिया। नहीं अभी और तो छोड़ दीजिए। 2017 उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए महाराज, फिर उत्तर दीजिएगा आप। सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी पूरा, अरे प्रेम शुक्ला जी भी पूरा इतिहास लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आनंद दुबे आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। शुक्ला जी बात 2017 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 9 पार्षद चुने गए। 8 पार्षद दिलीप लांडे के नेतृत्व में श्रीमान उद्धव ठाकरे ने तोड़ लिए। वो क्या था महाराज, क्या था वो? आज आपकी स्थिति नहीं है, इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। आप बाहर बैठकर अब जो है सिर्फ जो है आप मतलब जो प्रेम है शुक्ला जी आनंद दुबे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब आपके पास लाठी थी तब आप भैंस लेकर चले गए। आज आपके पास लाठी नहीं है, इसके लिए आप भैंस नहीं चुरा सकते। आज लाठी उनके पास है तो उन्हें भैंस निकालने दीजिएगा। अच्छा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दुबे जी। नहीं, लाठी हमने तो लाठी की जरूरत नहीं है, लाठी इसके लिए आप रो रहे हैं। लाठी होती तब आप भी यही करते, सही है ना? प्रेम शुक्ला जी यही कहना चाह रहे थे ना, यही कहना चाह रहे थे ना। अच्छा बाबा 2 मिनट। बाला साहब ठाकरे के लिए, उद्धव जी के लिए ये डकैती इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ठाकरे परिवार का बड़ा सम्मान करता हूँ। नहीं, चलिए ठीक है, अब दुबे जी को जवाब देने दीजिए ना भाई। लाठी खो चुके हैं, बताने तो दीजिए उनको क्या हुआ है। चलिए दुबे जी। अच्छा, ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर बनाने वाले, चलाने वाले आज हमें तोड़ फोड़ की भाषा समझा रहे हैं। अभी प्रेम शुक्ला साहब ने मिलिंद वैद्य का जिक्र किया, तब ये प्रेम शुक्ला जी उसी शिवसेना में हुआ करते थे जिस शिवसेना में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मिलिंद वैद्य को बनाया। तब तो ये चुपचाप बैठे थे, तब इनको तोड़ फोड़ बड़ा प्यारा लगता था। जिधर रहे वही कह रहा हूँ, वही इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं। उसके बाद जब अब हम 2026 में बैठ के कह रहे हैं कि नहीं भैया अब हमें तोड़फोड़ नहीं करना, आप लोग देख लो, क्योंकि आपको कला ज्यादा पसंद है ना, आप बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते हैं, आप प्रेरित लेते हैं। तो आपके हाथ में अब लाठी है तो अब भैंस आपकी हो गई, जब लाठी छिन जाती है तो भैंस पानी में चली जाती है। ये गंदी राजनीति जो शुरू की है आपने ना, ये महाराष्ट्र में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, गोवा में भी देखा, असम में भी देखा, हर जगह आपने कर्नाटका में करना चाहते हो। तो किसने शुरू की? नहीं, ये जो आपने शुरू किया 2014 के बाद, ये जो नई भाजपा लाए हो, ये जो 60% नए भाजपाइयों को अपने अंदर प्रवेश कराए हो, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, भ्रष्टाचारियों में आए, फिर चेहरा खिल जाए। ये जो नई भाजपा है ना, इस नई भाजपा को लोग पहचान चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। साहिल भाई, हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये नई भाजपा। आनंद दुबे जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने आपकी दुखती नब्ज को टच किया हुआ है कहीं ना कहीं। उन्होंने याद दिला दिया कि भाई ये तब भी हुआ था, और उनको इसलिए भी याद है क्योंकि तब वो वहां पर आपके साथ में थे। जो साथ में किया था वो याद भी रहता है कई बार, इसलिए मैंने कहा ना, लाठी उसकी भैंस, आज उनके पास लाठी है तो भैंस लेकर जाएंगे। सही आपकी, यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। लाठी वाली बात हमें करना ही नहीं। बल है उनके पास। सपना जी जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। सेना और ये बीजेपी मिल के करे, मिल के बनाए, चाहे मत बनाए, हम इसको दूर से देखेंगे। प्रेम शुक्ला जी ने जो उदाहरण दिए, सुनिए दुबे जी मेरी बारी है। दुबे जी मेरी बारी है, सुनिए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने उदाहरण दिया कि कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा था। अरे भाई, हम तो विरोधी पक्ष, मैंने तो कहा ना कि विरोधी पक्ष से अगर अपने विधायकों को या अपने नगर सेवकों को बचाना है, उसके लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स करे तो वो एक अलग चीज होती है। अरे यहां तो आप सहयोगी दल है, आप मित्र पक्ष है। मित्र पक्ष होने के बाद भी मित्र पक्ष से बचाने के लिए अगर रिसोर्ट में रखना पड़ता है तो ये दर्शाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। आप लोग अलायंस में हैं, आप लोग वहां पर युति भी चला रहे हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट डेफिसिट भी है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है।
तो ये क्या है ना विश्वास प्रेम नहीं है शुक्ला तो जी, हमारे अभी खाते अभी में अभी ये सवाल तो आपसे पूछना लाजमी है कि नहीं, बताइएगा। अंबरनाथ का डर, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मिनट सप्रा जी, जरा एक मिनट, विश्वास नहीं है तब फिर सप्रा जी, आपको सप्रा जी, एक करनी मिनट। पड़ रही ना जी उन्हें बात समझ में आ गई है प्रेम शुक्ला जी को। देखिए, उत्तर दे दें भाई अंबरनाथ साहब। का डर कहीं ना कहीं सुशीबेन शाह की पार्टी के मन में, मैं वही कह रहा हूं ना, अंबरनाथ का डर कहीं ना कहीं सुशीबेन शाह की पार्टी के मन में फंसा हुआ है। उनको अंदर से लगता है कि भाई एक बार फिर अंबरनाथ ना हो जाए, एक नाथ है वो और अंबरनाथ ना हो जाए। अरे डर लगेगा ना कहीं ना सप्रा जी का इनका अकाली दल नहीं हो जाए। हाँ, साहिल जी, मैं सप्रा जी का उत्तर दे दूं। टांगा पलटी, घोड़े फरार। दीजिए साहिल जी ऐसा है कि हम यहाँ तो प्रशिक्षण के लिए लोग जमा हुए हैं, कोई किसी को रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन 2018 में राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और ये 6 के 6 विधायक जो है बसपा का ले उड़े। कांग्रेस राजस्थान में 6 विधायक थे बसपा के और बसपा ने समर्थन दिया अशोक गहलोत की सरकार को, और अशोक गहलोत ने जो है महीने भर के भीतर पूरी बसपा जो है ले लिया। तो ये इस तरह हरकतें करते रहे, ये हरकतें ये करते रहे। नहीं ले उड़े आप, मतलब हारे लीजिए, ले उड़े थे। और बसपा में सुश्री मायावती का बाकायदा जो है, सुश्री मायावती का बाकायदा आरोप रहा है। आप मायावती जी के इंटरव्यू सुन लीजिए, ये ले उड़ने की इनकी हरकतें है। ये चोर दूसरों को भी चोर समझता है, जो स्वयं चोर होता है दूसरों को चोर समझता है। हम बिल्कुल नहीं, हम तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कर चुकी है। जरा एक मिनट, जरा एक मिनट, मैं जरा जानना चाहता हूं, जरा एक मिनट, मैं जरा सचमुच में जानना चाहता हूं शुक्ला जी, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन पार्षदों को? क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आप खैर आपके पार्षद तो है नहीं, बीजेपी के पार्षदों को प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं है, लेकिन शिवसेना के पार्षदों को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। शिवसेना के पार्षदों को ताज लैंडसेंट के भीतर रखकर अपने पार्षदों को भी देते हैं समय अनुकूल। नहीं, वहां पर प्रशिक्षण की जरूरत क्यों होती है? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा देते हैं। कौन सा प्रशिक्षण? रामबाबू मालवी प्रबोधनी है हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए, हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए उत्तन में राम भाऊ मालवी प्रबोधनी जैसा एक विशेष केंद्र है, और हम विधायकों को भी, सांसदों को भी, पार्षदों को भी हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। हमारे आए दिन कार्यक्रम होता है। ठीक है साहिल भाई, लगाना छोड़ दीजिए आनंद भाई। ठीक है, एक मिनट जरा भाई, जिनके पार्षदों का डर है उनको भी तो बात करने दीजिएगा। एक मिनट, दुबे जी आता हूँ, सुशीबेन शाह कुछ कहना चाह रही है, जरा उनको कहने दीजिए प्लीज। अब तुक्के लड़ाना छोड़ दीजिए, पार्टी हमारी है, हम जानते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 29 में से 20 पार्षद हमारे नए हैं। सो देयरफॉर एकनाथ राव जी शिंदे जी को लगा कि कड़ी मेहनत की है, सारों ने कड़ी मेहनत की है। हमने खुद देखा है, एकनाथ राव जी शिंदे खुद 54 सभा ली थी, रोड शो किए थे, शाखा भेंट की थी, तो इसलिए मेहनत की थी। तो उन्होंने सोचा 29 को लेके आया। और आप तुक्के मत लड़ाना, आप खुद की बात कीजिएगा। शिवसेना को बख्श लीजिए, शिवसेना को ब्रेकिंग दे रहे हैं कुछ, जरा ब्रेकिंग दे रहे हैं कुछ, अरे खबर दे रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, जरा सुन तो लेते हैं क्या ब्रेकिंग देना चाहते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज साहिल भाई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, चलिए बोलिए दुबे जी, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? वहां सरकार, रुक जाइए भैया, सुनिए, जहां बीजेपी चुनकर आती है वहां सरकार बनाती है, और जहां 19-20 चुन के आती है वहां जरूर बनाती है। आप समझे नहीं साहिल भाई, जहां कम है वहां जरूर बनाती है। भाजपा ही मुंबई का महापौर बनाएगी, ये तय है, ये तय है, ये अटल सत्य है। नहीं, बट एक मिनट, उनको अधिकार भी है। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, बीजेपी को अधिकार भी है। अरे लेकिन 89 पार्षद उनके जीत कर आए हुए हैं, नंबर 1 की पार्टी है वो, असली शिवसेना नंबर 1 की पार्टी है। अरे हाँ, तो 30 साल से ये पार्टी कह रही कि मैं असली शिवसेना हूँ। ये पार्टी जो कह रही मैं असली शिवसेना हूँ, इनका महापौर कहाँ चला गया? अरे भाई क्या, सप्रा जी एक मिनट, हाँ बताइए।
अरे इनका छपरा जी एक मिनट, देखिए आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। प्रशिक्षण शिविर जो है ये कितने दिन चलने छपरा जी एक मिनट आता हूं आपके पास। मैं रिस्पेक्ट रखूंगी अभी कितने दिन और आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगी, इतना रिस्पेक्ट मैं छपरा जी आपका जरूर रखूंगी। हाँ, वी बीन ओल्ड फ्रेंड्स। हाँ। तो इसलिए अभी मुझे सुशीबेन बताइए, सुशीबेन बताइए। चलिए अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो हमारे प्रमुख नेता डीसीएम सर तय करेंगे। दूसरी बात, हमारे 29 में से 20 पार्षद बिल्कुल नए हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ता को, हम हमारे कॉर्पोरेट को इज्जत से रखते हैं, सम्मान से रखते हैं, मेहनत की उसका सम्मान करते हैं। एकनाथ राव जी 2 बार उनको आके रोने की बात है, हमारे अरे भाई हम बिल्कुल रो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रो। और आप रोना आपका ढाक रहे हो और हंस रहे हो, अब छोड़ दीजिए यार। जोर जोर से हंसने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप रो रहे हो दिली दिली से। बट एनीवे, अब मैं भी डायलॉग चलिए, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, चलिए उदय सामंत भी आने वाले हैं वहां। आप सुन लीजिए, बड़े इत्मीनान से दोनों पक्ष का सम्मान करके, दोनों एक सक्षम पक्ष है, दोनों दे आर वेरी स्ट्रांग पार्टीज। हमें दोनों को महाराष्ट्र में प्रशिक्षण हमें महाराष्ट्र में हो क्या गया है पता है? एक मिनट छपरा जी, सुशीबेन हो क्या गया है पता है? आपने सही कहा, दोनों स्ट्रांग पार्टियां हैं, एक स्ट्रांग है और एक स्ट्रांगर है। ठीक है, लड़ाई इस बात की है, एक स्ट्रांग है और एक स्ट्रांगर है, एक स्ट्रांग है, एक ज्यादा स्ट्रांग है ना प्रेम शुक्ला जी? उन्होंने सीट हमसे ज्यादा लड़ी, उसकी बहस, हमने 90 सीट वो तो उन्होंने ज्यादा सीट लड़ी थी। बीजेपी ने ज्यादा सीट लड़ी थी। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आखिर में 30 सेकंड बचे हैं। ये हमने तय किया था। साहिल जी, मुझे जो है साहिल जी, मुझे 1.5 दशकों तक शिवसेना प्रमुख के साथ निकट से काम करने का अवसर मिला है। शिवसेना प्रमुख को सबसे प्रिय शहर जो है ठाणे था। वो कहते थे मुंबई से पहले 1967 में ठाणे जीते थे, ठाणे सबसे प्रिय था। और उस ठाणे में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सिर्फ एक पार्षद चुना जाना ये सिद्ध करता है कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है। और ठाणे का महापौर निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे के शताब्दी वर्ष का जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठाणे का महापौर जो है वो शिवसेना का होना चाहिए। ये शिवसेना प्रमुख को सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक है, सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे लग रहा था सच्ची श्रद्धांजलि है। बीएमसी के चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से बहुमत महायुति को मिल चुका है, उसके बाद मेयर के पद को लेकर कोई इस तरीके से चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति है कि वो मानती ही नहीं, हर बार कोई एक नया पैतरा लेकर सामने आ जाती है और इस बार भी एक नया पैतरा। अब इंतजार रहेगा कि मुंबई का मेयर किसका बनेगा, शिवसेना का बनेगा कि बीजेपी का बनेगा, ठाणे का मेयर किसका बनेगा, कल्याण का मेयर किसका बनेगा। जब तक मेयर नहीं बनते तब तक ये चर्चा भी जारी रहेगी शायद। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल